को भी हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू पक्का कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम वाले केस से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर्स ऑन ईच साइड। अब हमारे पास 4 मीटर्स की मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अब याद रखिएगा, एक सिंपल पेंडुलम लेंगे, उसको मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे 3 रेवोल्यूशंस के बाद, यानी 1 अगेन मीन पोजीशन, 2 अगेन मीन पोजीशन, ये 1/4 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, 3/4 रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन कंप्लीट। अब हमें 3 रेवोल्यूशन के बाद 3.5 रेवोल्यूशन इसको मुकम्मल करानी है। तो 3 हाफ कैसे रेवोल्यूशन पूरी होगी, ये एक एरोहेड उधर गया, ये एक एरोहेड वापस आया, अरे दूसरा एरोहेड किधर गया, ये एक एरोहेड वापस आया। तो आपके पास 3.5 रेवोल्यूशंस के अंदर देखो, एक रेवोल्यूशन का तो मतलब ये है कि वो अपनी मेन पोजीशन यानी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर वापस आ चुका है। तो स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर वापस आने तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं आएगी, बट डिस्टेंस जरूर आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी। तो 3.5 रेवोल्यूशंस के अंदर हम लोगों ने हाफ रेवोल्यूशन को मेजर किया। हाफ रेवोल्यूशन के बाद भी हमें मीन पोजीशन ही वापस मिली। इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। और अगर तो मैं 4 मीटर्स के साथ इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो 4 8 6 4 8 then 12 then 16, तो 16 मीटर्स इन 1 रेवोल्यूशन। देन 16 ऐसे ही और होगा 32, देन 16 ऐसे ही होगा 48, तो 48 मीटर्स फॉर 3 रेवोल्यूशंस। बट अभी मेरे पास 3.5 रेवोल्यूशंस है, तो 48 प्लस 4 52 प्लस 4 56 मीटर्स का मेरे पास डिस्टेंस आएगा इस केस के अंदर। तो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस। तो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक रेवोल्यूशन के अंदर 1 एक्सट्रीम बैक टू मीन, 1 एक्सट्रीम बैक टू मीन, यानी 4 4 16 मीटर्स का एक रेवोल्यूशन आपका बन रहा है। ऑफ कोर्स मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चलो नेक्स्ट केस